अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास, दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 14 ऑफ केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। आयोनिक बॉन्ड के बारे में हम लोग ने डिटेल से स्टडी किया। आयोनिक बॉन्ड में आप लोगों ने ये देखा कि आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है, किस तरह से आयंस फॉर्मेशन होती है। एक एटम इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ऑपोजिट चार्जेस अपेयर हो जाते हैं, ऑपोजिट चार्जेस की अट्रैक्शन की वजह से उनमें बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। आज हम लोग स्टडी करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्डिंग विच इज़ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में स्टूडेंट आप लोग ये याद रख लेंगे, दो कंडीशंस तो आप लोग पढ़ चुके हैं, एटम्स इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करते हैं टू गेन स्टेबिलिटी। थर्ड कंडीशन आपके पास क्या थी कि एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं टू गेन स्टेबिलिटी। अब वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी किस तरह से? देखिए, दो एटम्स हैं, दोनों एटम्स को कुछ इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। ठीक है, दोनों एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब वो डोनेट और गेन तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि डोनेट करने के लिए किसी के पास एक्स्ट्रा होने चाहिए। अब वो डोनेट नहीं कर सकता, दोनों ने गेन ही करना है। गेन कैसे करेंगे? वो गेनिंग के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेंगे। द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये म्यूचुअल शेयरिंग किस तरह से होती है? इस एनिमेशन में आप देखें कि किस तरह से दो एटम्स दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से उनमें एक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है और फिर वो हमेशा एक दूसरे के साथ बॉन्डेड फॉर्म में ही रहते हैं। इसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। अब कोवेलेंट बॉन्ड की फर्दर कितनी टाइप्स हैं? देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड व्हिच इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये तीनों बॉन्डिंग की टाइप्स आप लोगों ने करनी है। इसके बारे में मार्किंग वगैरह अगर आपको कुछ बताऊं तो कोवेलेंट बॉन्ड पेज नंबर 61 पे जो फर्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है उस पे हेडिंग लिखें एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और फर्स्ट पैराग्राफ की जो लास्ट लाइन है वो है कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन। सेकंड पैराग्राफ पर लिखे हाउ इज अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्स। कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से फॉर्म करता है? जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, दोनों म्यूचुअली अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, उनके आउटर मोस्ट शेल जो है वो ओवरलैप हो जाएंगे। ओवरलैपिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयरिंग के फॉर्म में आएंगे और दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे। अब एटम्स ये सिंगल, डबल और कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह फॉर्म करते हैं, क्यों फॉर्म करते हैं, रीजंस क्या हैं, उनको हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है आपके पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है जब दोनों बॉन्डेड एटम्स, लाइक हियर यू कैन सी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, टू हाइड्रोजन एटम्स, जब दोनों बॉन्डेड एटम्स अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें, उस एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से एक बॉन्ड फॉर्म करता है, उसे हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों हाइड्रोजन एटम में एक डॉट से रिप्रेजेंट किया, दूसरे के एटम को क्रॉस से। और ये बात आपने याद रखनी है, जब भी एटम्स बॉन्ड फॉर्म करते हैं उस बॉन्डिंग के दरमियान में एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इस तरह से उनकी बॉन्डिंग अपेयर होती है। वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड। ओके, इसको आप इस एनिमेशन से देख सकते हैं कि किस तरह से दो हाइड्रोजन एटम, उन दोनों के आउटर मोस्ट शेल ओवरलैप करते हैं, दोनों अपने आउटर मोस्ट शेल के एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। इस तरह दोनों का डुप्लेट जो रूल को फॉलो करते हुए आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, इसलिए दोनों में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि एक हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करना है, दूसरे को क्रॉस से रिप्रेजेंट करना है, और फिर आपने उनके दरमियान में एक सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करनी है। वो सिंगल लाइन क्या शो करेगी कि दोनों हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान में एक बॉन्ड बना है। वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस वन बॉन्ड एंड वन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास मीथेन की। मीथेन में आप देखें कि एक कार्बन एटम है और उसके चारों साइड पर लगे हुए हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, वो हाइड्रोजन एटम्स हैं। हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया गया है क्रॉस से, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया गया है डॉट से। दोनों आप देखो, कार्बन के 4 एटम्स अपने साथ उसने अटैच किए बट विद सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और उसको रिप्रेजेंट एक एक डॉट क्रॉस से किया, और बॉन्ड फॉर्मेशन की जो लाइन है वो भी सिंगल है, इसलिए कार्बन के साथ 4 लाइन्स लगी हुई हैं। 4 लाइन्स मीन 4 सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, 4 तरफ वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है। सिंगल बॉन्ड क्यों? क्योंकि चारों साइड्स पर उसने एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर किया हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाती है बारी डबल कोवेलेंट बॉन्ड की। डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कैसी होती है?
जब दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपने दो बॉन्डिंग एटम्स अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन के शेयर करने की वजह से दो बॉन्ड्स बनते हैं और इन दो बॉन्ड्स को टू लाइन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे आप फिगर में देखेंगे किस तरह से ये हाइड्रोजन एटम के ऊपर दो रेड लाइंस लगाई हुई हैं, क्योंकि वो दो रेड लाइंस शो करी, दोनों अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को बाउंड कर रहे हैं। आप यहाँ काउंट करो, ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब 6 से 8 बनाने के लिए वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। दो इलेक्ट्रॉन राइट ऑक्सीजन को चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट ऑक्सीजन को चाहिए, दोनों ऑक्सीजन अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेती हैं। शेयरिंग के बाद अब जरा इनकी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करो तो इलेक्ट्रॉन्स तो 8 हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और दोनों बाउंड हो गए एक दूसरे के साथ, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड फॉर्म में रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको कार्बन की दिखाई गई है, मीथेन के फॉर्म में आपने देखा। इस फॉर्म में आपने देखा कि एक कार्बन था, उसने 4 हाइड्रोजन्स को कनेक्ट किया हुआ है। अगर हमारे पास उसकी फॉर्म कुछ ऐसी हो जाए कि दो कार्बन एक दूसरे के साथ कनेक्ट हों, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। आप देख सकते हो कि एक कार्बन में ब्लू कलर से क्रॉस लगाए हुए हैं, दूसरे कार्बन में रेड कलर से क्रॉस लगाए हुए हैं। तो ब्लू क्रॉसेस 4 है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन्स से कोई भी नहीं देगा, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेता है। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा कैसे? एक एक इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर लिया उसने हाइड्रोजन्स के साथ, बाकी बचे 2 और इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन उसने शेयर कर लिए अपने नेबर कार्बन के साथ। और इस तरह शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बने वो कुछ इस तरह से हैं, आप देख सकते हैं। कार्बन के हाइड्रोजन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड है, जबकि कार्बन के आपस में डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड क्यों है, इसको अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो 2 कार्बन के दरमियान में 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर हो रहे हैं। 2 पेयर जो है वो रिजल्ट करते हैं डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में। इसी के साथ नेक्स्ट एग्जांपल है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी वही है कि जब 2 बॉन्डेड एटम्स 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, 1 पेयर फॉर्म्स 1 बॉन्ड, 3 पेयर्स विल फॉर्म 3 बॉन्ड्स। और इसी तरह से आपने डॉट क्रॉस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और 2 नाइट्रोजन एटम्स के दरमियान बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि एक नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में जरा डॉट्स काउंट करें कितने हैं, 5। इट मीन्स कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स मजीद चाहिए। 3 वो कहाँ से लेगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स उससे कोई नहीं दे रहा, वो अपने ही जैसे दूसरे नाइट्रोजन के साथ 3 शेयर कर लेगा। शेयरिंग के बाद अब दोनों के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। शेयरिंग का मतलब ये होता है कि वो अब इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के नहीं रहे, वो दोनों का पार्ट बन गए। दोनों के पास 3-3 इलेक्ट्रॉन आ गए, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। दोनों के दरमियान क्योंकि 3 पेयर शेयर हो रहे हैं तो हम इस तरह से 3 लाइंस लगाएंगे। 3 लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन को। इस एनिमेशन से आप ज़्यादा अच्छे से देख सकते हो कि किस तरह नाइट्रोजन के दरमियान 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर हो जाते हैं और वो 3 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग की वजह से उनके दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर होगा, सेकेंड पेयर और फिर थर्ड पेयर। 3 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर शेयर हो गए, दोनों के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बना। ट्रिपल बॉन्ड को 3 लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट आपके पास एक साइड बॉक्स गिवन है लिविस स्ट्रक्चर डायग्राम के नाम से, पेज नंबर 63 पे। लिविस स्ट्रक्चर डायग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी डेफिनेशन याद करें। इसमें बताया हुआ है कि सबसे पहली दफ़ा ये डायग्राम जो हम डॉट क्रॉस वाली देख रहे हैं, ये डायग्राम प्रेजेंट करना सिखाया गया कि जब हमने 2 एटम्स की बॉन्डिंग दिखानी है, उसमें एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। ये डॉट और क्रॉस की फॉर्म को हम कहते हैं लिविस स्ट्रक्चर डायग्राम। उस लिविस स्ट्रक्चर डायग्राम के एग्जांपल में यही नाइट्रोजन वाली डायग्राम आप बना लें कि एक नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से, दूसरे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट किया और दरम्यान में ट्रिपल बॉन्ड लगा दें। लिविस स्ट्रक्चर डायग्राम की डेफिनेशन भी आएगी और एग्जाम्पल भी। ठीक है, ये आपकी 2 डेज की डायरी है, आज भी करेंगे और कल भी करेंगे। सारे स्ट्रक्चर्स आपने ड्रॉ करने हैं, कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल, डबल, ट्रिपल, लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छे से याद करें इसको।